नमस्कार दोस्तों। 27 नवंबर AD 177 को कमोडस रोमन एम्पायर के एम्परर बनते हैं, जिसके बाद से जैसे रोम में सुख और शांति कहीं गायब ही हो गई। हर तरफ इनका विरोध किया जा रहा था, लेकिन एक बहुत ही छोटे शासन काल के बाद 31 की उम्र में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। लूसियस एलियस ऑरेलियस कमोडस का जन्म 31 अगस्त AD 161 को लेनोवियम में होता है। इनके पिता मार्कस ऑरेलियस रोम के किंग थे, जिनके कुल 13 बच्चे थे, जिनमें 7 लड़के और 6 लड़कियां थी। लेकिन बदकिस्मती से सभी लड़कों और 2 लड़कियों की डेथ हो जाती है। कमोडस एक लौते बेटे थे जो बच जाते हैं, लेकिन इनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। पैदा होने के बाद इनके शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां पाई गई, लेकिन इनके पिता इनको बड़े बड़े फिजिशियन के पास ले जाके इनकी बीमारियों का इलाज करवाते हैं। फिर धीरे धीरे कमोडस की सारी बीमारियां ठीक होने लग जाती है। इसके बाद इनके पिता इनके इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप करने के लिए इनको कई अलग ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिनमें से कुछ बड़े स्कॉलर्स के नाम है वन साइक्रेट्स, एंटिस्टियस कपेला, टाइटस सेंटस और पिथोलस। जिस समय कमोडस का जन्म हुआ था, ठीक उसी समय रोमन और नॉर्थ यूरोप के जर्मनिक ट्राइब्स के बीच में भयंकर वॉर छिड़ी हुई थी, जिस वॉर को मार्कोमोनियक वॉर्स बोला जा रहा था। मार्कस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, जिस वजह से मार्कस कमोडस को कार्नेटम भेज देते हैं, जहां इनका हेडक्वार्टर था। ये वॉर धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन पहले दौर में रोमन जर्मनिक ट्राइब्स पे भारी पड़ जाती है और AD 172 में मार्कस ऑरेलियस इस वॉर को जीत जाते हैं और इन्हें रोमन आर्मी के सामने जर्मेनिशियस का टाइटल दिया जाता है। जिस समय मार्कस को ये टाइटल मिल रहा था, कमोडस भी वहाँ मौजूद थे। बताया जाता है कि कमोडस अपने पिता को देखकर बहुत इंस्पायर हुए थे। जब कमोडस 14 साल के हुए तो इनके पिता इन्हें कॉलेज ऑफ पॉन्टिफ्स में जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ से कमोडस की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो चुकी थी। इसी बीच एविडियस कैसियस, जो कि सीरिया के गवर्नर थे, उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि मार्कस ऑरेलियस की डेथ हो गई है मार्कोमोनियक वॉर्स में, और इन्होंने अपने आप को सीरिया, जुडेई और इजिप्ट का एम्परर घोषित कर दिया। ये जानते हुए कि ये झूठ उन्हें कितना भारी पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया। ये बात जैसी कमोडस को पता चला, ठीक उसके कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया कैशियस के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इनके हमला करने से पहले ही कैशियस को उन्हीं के अपने सेंटूरियन ने मार डाला। फिर कमोडस अपने पिता के साथ एक ट्रिप पे निकल जाते हैं। इस ट्रिप में कमोडस और उनके पिता सबसे पहले एंटियोक विजिट करते हैं। फिर वहाँ से कुछ दिन बाद एथेंस चले जाते हैं, जहाँ हर साल एलुसिनन मिस्ट्रीज नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ से फिर कमोडस और उनके पिता वापस रोम आ जाते हैं। वापस आते ही सबसे पहले मार्कस ऑरेलियस ने नवंबर 16 सन 176 को कमोडस को रूलर घोषित कर दिया, यानी अब कमोडस और उनके पिता साथ में शासन करेंगे। 23 दिसंबर 176 को मार्कस ऑरेलियस और कमोडस ने अपना पहला वॉर जीता। मार्कस इससे पहले भी कई वॉर जीत चुके थे, लेकिन अपने बेटे के साथ ये उनकी पहली जीत थी। इस जीत के बाद केवल 15 साल की उम्र में कमोडस को कंसूल का टाइटल दे दिया जाता है, यानी इन्हें सभी राज्यों का हेड बना दिया जाता है। फिर सन 176 में ये ब्रूटिया क्रिस्पिना नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं। उसके 2 साल बाद ही मार्कस ऑरेलियस की डेथ हो जाती है। अब 18 साल के कमोडस पे रोम की सारी जिम्मेदारियां थी। सबसे पहले इन्होंने करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, फिर सिल्वर की प्योरिटी को 79% से 76% कर दिया और रोमन सिल्वर कॉइन डेनेरियस की वेट को भी डिक्रीज कर दिया। वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कमोडस अपने पिता से काफ़ी पीसफुल थे, लेकिन वहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कमोडस अपने पिता से काफ़ी कमज़ोर थे। उनकी राजनीति अपने पिता से अच्छी नहीं थी, जिस वजह से पॉलिटिकल स्ट्राइफ कमोडस के शासन में एक आम सी बात बन गई थी। कैशियस, जो कि रोमन हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि फ्रॉम अ किंगडम ऑफ गोल्ड टू वन ऑफ आयरन एंड रस्ट, यानी कमोडस से पहले रोम एक सोने का साम्राज्य हुआ करता था, यानी एक बहुत ही इमिनेंट किंगडम। लेकिन कमोडस के बाद से ये साम्राज्य सोने के साम्राज्य से लोहे और जंग का साम्राज्य बन चुका था। इसी बीच डेनुबियन वॉर्स के लिए इन्हें रोम से बाहर जाना पड़ा। वहां जाके इन्होंने अपनी बुद्धिमानी से बिना वॉर के डेनुबियन ट्राइब से एक पीस ट्रीटी साइन करवा लिया और डेनुबियन वॉर को खत्म करवा दिया। फिर 22 अक्टूबर 180 को कमोडस वापस आ जाते हैं और अपने इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। जब से कमोडस सत्ता में आए थे, तब से रोम का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल नहीं पा रहा था, क्योंकि इन्होंने कभी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से कमोडस के खिलाफ उन्हीं के लोगों ने इन्हें सत्ता से हटाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचना शुरू किया। लेकिन इस बात का पता जैसे ही कमोडस को चला, तो वो खुद सभी अफेयर्स की जांच पड़ताल करने लगे, लेकिन डिक्टोरियल तरीके से। कैसियस डियो ने अपने बुक में लिखा है कि जब कमोडस अपने पिता के साथ रूल करते थे, उस समय तक ये एक बहुत ही अच्छे शासक थे, लेकिन उनके पिता के जाने के बाद से ये एक ऐसे राजा बने जिसमें सिर्फ और सिर्फ हवस और क्रूरता भरी हुई थी। इन्होंने अपने पिता के बने नियमों को भी मानना बंद कर दिया था और जो भी मन में आता वही करते थे।
जब जब रोम के लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाया, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। हिस्टोरियन हेरोडियन के मुताबिक कमोडस अपने आप को गॉड हरक्यूलस का पुनर्जन्म मानते थे, यानी वो ऐसा मानते थे कि हरक्यूलस का पुनर्जन्म उनके रूप में हुआ है। हेरोडियन के मुताबिक कमोडस ना ही सिर्फ दिखने में खूबसूरत थे, बल्कि एक बहुत अच्छे आर्चर और एक बेहद ताकतवर ग्लैडिएटर भी थे। इनके अपोनेंट कभी भी कमोडस से अरीना में नहीं जीत पाए थे। सन 182 में कमोडस की खुद की बहन ने ही कमोडस को मारने की साजिश बनाई, जिस साजिश में इनके साथ कुछ और लोग भी थे, मार्कस ओमेडियस, क्वाड्रेटस एनियनस और एपियस क्लॉडिस क्विंटियनस। इनको पता था कि कमोडस रोजाना थिएटर आते हैं, और ऐसा ही हुआ। जब कमोडस थिएटर में घुसे तभी क्विंटियनस ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन किस्मत से कमोडस बच जाते हैं और वो पकड़ा जाता है। फिर क्वाड्रेटस और क्विंटियनस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसी बीच लुसीला बचने के लिए कैप्री भाग जाती है, लेकिन उन्हें वहीं कैप्री में मार दिया जाता है। ऐसे ही कई बार कमोडस को मारने की कई साजिशें बनाई गई, लेकिन वो सभी नाकामयाब रही। जब भी कमोडस अपने किले से बाहर निकलते तब उन पर कहीं से ना कहीं से हमेशा हमला होता था, जिस वजह से कमोडस ने अपने किले से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। नवंबर 192 में कमोडस ने अपने किले में प्लेबियन गेम्स का आयोजन करवाया, जिसमें वो हर सुबह 100 से भी ज़्यादा जानवरों का शिकार करते और शाम को तलवारबाजी करते, जिसमें वो एक भी बार नहीं हारे। इन्हीं गेम्स के बीच जब कमोडस को पता चला कि उनकी वाइफ मार्शिया उनसे पहले उनकी कजिन क्वाड्रेटस की वाइफ थी, तो कमोडस ने मार्शिया का नाम भी एग्जीक्यूशन लिस्ट में शामिल कर दिया। जब ये बात मार्शिया को पता चला तो उन्होंने कमोडस के खाने में जहर मिला दिया, लेकिन कमोडस ने उस जहर को वोमिट कर दिया। लेकिन जब कमोडस नहाने गए तब इन्हीं के रेसलिंग पार्टनर नार्सिसस ने इनका गला दबाकर मार दिया।